क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.3 में दिए गए कोऑर्डिनेट्स की सहायता से किसी भी ट्राइंगल अथवा रेक्टेंगल का वॉल्यूम अथवा आयतन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे दिया गया है। तो पिछली क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा बताया गया था। आज क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है आपको। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष उस चतुर्भुज के, कोई भी हम ऐसे चित्र बना लें, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के जिसके शीर्ष क्रमशः मान लिए इसको ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। तो इसके जो शीर्ष हैं वो -4, -2, फिर दूसरा है -3, -5, चौथा है 3, -2 और अगला है 2, 3 है। दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः निम्नलिखित हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इस चतुर्भुज पर कोई एक विकर्ण इस तरीके से या खींच ले या इस तरफ खींच ले, तो ये विकर्ण जो है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब हम पहले त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसके बाद त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ लें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। तो हम लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज DAB या ABD में त्रिभुज ABD में क्या है, ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिभुज ABD में दिए गए कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मानते हैं। तो मान लिया x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये इनके मानों को हमने मान लिया। त्रिभुज ABD में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर हमें ज्ञात करना है तो ये होता है 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक और y1 माइनस y2, अर्थात दिए गए मानों को हम x1, x2 और x3 के रूप में गुणांक के रूप में लिखेंगे। y2 से स्टार्ट करके y2 पर ख़त्म करेंगे और y1, y2 और y3, तो y2 से स्टार्ट करेंगे तो y2 के बाद y3, फिर y3 से y1 आ जाएगा तो y3 माइनस y1 और y1 से फिर y2 पर आ जाएगा। ये आपका चक्रीय क्रम के रूप में चलेगा। अब हम इसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 के मान रख देंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 कोष्टक x1 हमने यहाँ मान रखा है -4, तो -4 कोष्टक y2 का मान है आपका -5 माइनस फॉर्मूले में, और y3 का मान है आपका 3, तो 3 रख लेना है कोष्टक बंद, प्लस x2 का मान आपने माना है -3, तो ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट, और y3 का मान है 3 और माइनस y1 का मान है -2 ब्रैकेट बंद। इसके बाद प्लस है प्लस x3
x3 का मान है 2 कोष्टक y1 का मान है माइनस का 2 माइनस y2 का मान आपका है माइनस का 5, तो माइनस का 5 ब्रैकेट बंद, यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये हो जाना आपका माइनस का 4 इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये, तो माइनस का 5 3 8 हो गया और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा 3 और कोष्टक 3 ऋण का धन का कितना हो जाएगा 2 धन 2 कोष्टक ऋण का 2 और कितना हो जाएगा ऋण धन का 5 कोष्टक बंद। इसके बाद ये आ जाएगा 1/2 -4 का गुणा -8 में 8 चौको 32 काय का हो जाएगा, ये ऋण और ऋण का गुणा होगा धन का हो जाएगा और -3 कोष्टक 3 और 2 5 धन 2 और यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 बचेगा ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 1/2 कोष्टक 32 ऋण 5 तिया 15 और द्वितीय धन का 6, ये हो जाएगा आपका 1/2 और 32 और 6 38 में से 15 जाएगा, लिख लो यहाँ पर 38 माइनस 15 बराबर, ये आ जाएगा आपका त्रिभुज किसका चल रहा है ABD का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल बराबर ये 1/2 और गुणे 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 23/2 वर्ग इकाई, ये समीकरण नंबर मान लिया 1 हो गया। पुनः लिखेंगे त्रिभुज BCD यानी इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला। अब हम इसके लिए x1 y1 हम मान लें, ये x2 y2 मान रखा है, x3 y3 तो x2 x1 y1 इसे मान लो x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3 हो गया। किसी भी कोऑर्डिनेट को हम मान सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे, क्या हो जाएगा x1 का मान -3 इसके लिए कोष्टक y2 का मान है -2 माइनस फॉर्मूले में है y3 का मान 3 कोष्टक बंद प्लस अब आपका आएगा x2 के लिए हमने 3 तो x2 के लिए 3 ब्रैकेट आ जाएगा आपका और y3 का मान हमने माना है 3, ये हो जाएगा 3 और माइनस और y1 का मान -5 है, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 5 डायरेक्ट लिख दिया हमने और फिर इसके बाद आएगा प्लस x3 का मान है 2 रख लेंगे कोष्टक y1 का मान है -5 माइनस y2 का मान है -2, तो एक माइनस फॉर्मूले में है और एक -2, तो वो प्लस का 2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज हो गया
बराबर 1/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 इंटू माइनस का ये हो जाएगा आपका 5, 3 और 2 5 धन ये आ जाएगा 3 कोष्टक 5 और 3 8 धन 2 कोष्टक 5 में से 2 जाएगा ऋण का 3 ब्रैकेट क्लोज ये हो गया 1/2 और कोष्टक माइनस माइनस प्लस का 3 बचे 15 प्लस 8 दिया 24 माइनस 6 ये हो जाएगा 1/2 और आपका जुड़ेगा 5 4 9 और 1 और 2 और 1 3 माइनस 6 तो ये हो गया। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 39 में से 6 जाएगा 33/2 वर्ग इकाई। अब लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD इस वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD अर्थात ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमने निकाला है समीकरण नंबर 1 से 23/2 यहाँ लिख लेंगे हम 23/2 धन समीकरण 2 से हम त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल हमने निकाला है 33/2 दोनों में लासा ले लेंगे कितना आ जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा 23 धन 33 बराबर 3 और 3 6 3 और 2 5/2 2 से काट देंगे बराबर 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 यानी 28 वर्ग इकाई। ये आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5वां कह रहा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को विभाजित करती है। कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने प्रमेय के रूप में भी इसको 9th में पढ़ रखा है कि किसी त्रिभुज की मध्यिका, तो इसमें माध्यिका बना लो। ये त्रिभुज हो गया ABC और मध्यिका यानी मध्य बिंदु ये हो गया आपका D। त्रिभुज जो है माध्यिका जो है इस त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांटती है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो सिद्ध उस त्रिभुज ABC के लिए इसका परिणाम का सत्यापन ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A का मान दिया है आपको 4, -6, B का मान दिया है 3, -2 और C जो दिया है आपको 5, 2 है। ये आपको दिया है कि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स क्रमशः 4, -6, 3, -2 और 5, 2 दिए हैं। तो हमें सत्यापन करना है कि इसकी जो माध्यिका AD है
इस त्रिभुज ए बी सी को बराबर दो भागों में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल तो लिखेंगे सॉल्यूशन में या उपपत्ति या प्रूफ में लिख लो। यहाँ पर उपपत्ति या प्रूफ या कुछ भी डाल लो, उपपत्ति डाल लो। दिखाना है, सिद्ध करना है तो उपपत्ति होता है सत्यापन करने के लिए। चूँकि रेखा BC का मध्य बिंदु D है, अतः मध्य बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1, y1, x2, y2 यदि मानते हैं तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब हम इनके मान रख देंगे। इसीलिए D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ज्ञात करने के लिए x1 का मान है 3 प्लस x2 का मान है 5 अपॉन 2, और y1 का मान है माइनस का 2 और प्लस y2 का मान है आपका 2 और बटे 2। तो ये हो जाएगा D बराबर 5 और 3 8 बटे 2, 0 बटे 2, अर्थात D बराबर आपका है हो जाएगा 4, 0। तो D के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 4, 0। अब इस दिए गए कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में मान लेंगे कि अब जो x2 और y2 है वो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 y1 इसके लिए और x3 और y3 कोऑर्डिनेट इसके लिए मान ले। तो त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फॉर्मूला है x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। मान रख देना है 1/2 x1 का मान है 3 कोष्टक y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान माइनस का 6 है रख दिया, प्लस x2 का मान आपका 4 है दिए गए त्रिभुज के लिए, कोष्टक y3 का मान है माइनस का 6 माइनस y1 का मान है माइनस का 2 प्लस x3 का मान है 4 इंटू y1 का मान है माइनस का 2 माइनस y2 का मान है 0
और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखेंगे आगे, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चल रहा है 3 इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 केवल 6 आएगा। फिर देखो प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 कोष्टक माइनस का 6 और ऋण का गुणा होगा धन, तो माइनस का 6 धन का 2 कोष्टक बंद प्लस का 4, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू भी 4, ठीक, प्लस का 4 इंटू यहाँ पर आपका केवल बचेगा माइनस का 2, तो यहाँ रख देना माइनस का 2 आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया 1/2 कोष्टक 6 18, 6 और 2 में से जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, -4 का गुणा +4 में होगा तो माइनस का ये आपका आ जाएगा 16। हल करने पर 6 में से 2 जाएंगे, माइनस का 4 बचेगा, -4 का गुणा +4 में कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये माइनस का। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक 16 और 8 दूनी 16, 8 × 24, 18 माइनस का कितना हो गया 24, ये हो जाएगा 1/2 और गुणा में कितना बचेगा माइनस का 6, 2 से गुणा करा देंगे 3 बराबर आ गया माइनस का 3 वर्ग इकाई, माइनस चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः माइनस चिन्ह छोड़ने पर, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः त्रिभुज ADC में या त्रिभुज ACD में, अब देखो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ACD, तो x1 y1 अब यहाँ से हटा के इसको मान लेते हैं। देखो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो x1, अब x1 इसके लिए क्या हो गया 5 मान लिया हमने, तो 5 x1 कोष्टक y2 का मान इसके लिए 0 है तो 0 लिख लो, माइनस y3 का मान माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख लें, ये हो गया आपका। फिर प्लस x2 का मान दिया है आपको 4 है तो 4 लिख लेंगे, कोष्टक y3 दिए गए मान के लिए माइनस का 6 है और माइनस फॉर्मूले में है y3 माइनस y1 का मान 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 का मान भी 4 है तो 4 हो गया, इंटू y1 का मान कितना है 2 है और y2 कितना है 0 है तो
2 प्लस का 2 माइनस 0 प्लस का 2 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 कोष्टक 5 और माइनस माइनस का कितना हो जाएगा आपका गुणा में 6 धन 4 गुणा में ऋण का 6 ऋण का 2 ऋण का 8 हो जाएगा और धन 4 और कोष्टक में गुणा में 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 1/2 और कोष्टक 5 छक्का 30 और माइनस का 8 चौको 32 और प्लस का 4 दूनी 8। यहाँ पर देखो 30 और 8 कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो गया 38 माइनस 32 बराबर 1/2 गुणे कितना आ जाएगा 38 में से 32 आएगा 6 2 से काटेंगे कितना आएगा 3। अतः इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से 3 वर्ग इकाई इसका भी मान आया है और 3 वर्ग इकाई इसका भी मान आया है तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। और यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज की मध्य का उस त्रिभुज के बराबर 2 भागों में बांटती है तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका आज एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट से ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पर आपको त्रिकोणमिति के कुछ शुरुआती फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हुए पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।